नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। जय बागेश्वर धाम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है, लेकिन इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं आज अपने आराध्य आचार्य अग्निदेव को गवाह मानकर पूरे मन और आत्मा से संकल्प लेकर ये वाणी बोल रहा हूँ। अगर मेरे मुख से झूठा साबित हुआ तो मैं आज के बाद कभी भी ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं करूंगा। यह मेरा खुला, पक्का और जीवन भर का वचन है। आप इसे कागज पर लिखकर अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले 72 घंटे आपके जीवन में ऐसे बड़े बदलाव लाने वाले हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और बार बार सोचेंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ। दोस्तों, यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह ऊपर वाले का न्याय है और भगवान का वह विशेष संकेत जो उन लोगों तक पहुंचता है जिनकी किस्मत अब बदलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि किस्मत ने आपके साथ छोड़ दिया, भाग्य ने धोखा दिया, मेहनत के बावजूद कुछ नहीं बन रहा, घर में तनाव है, पैसे की तंगी है या कोई अदृश्य रुकावट बार बार आ रही है, तो अब 5 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह 5 मिनट आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज की रात और अगले 2 दिन यानी कुल 72 घंटे आपके लिए इतने संवेदनशील और निर्णायक हैं कि जरा सी लापरवाही आपको पछतावा दिला सकती है। लेकिन अगर आप मेरी बात दिल से समझ लेंगे और छोटा सा काम जो मैं बताऊंगा उसे कर लेंगे, तो आपके घर के बाहर खुशियों के नगाड़े बजने लगेंगे और आप देखेंगे कि कैसे अंधेरा छटता है और नई सुबह आती है। आज आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो पिछले 100 सालों में शायद ही कभी बना हो। राजयोग और अमृत सिद्धि योग का मिलन हो रहा है। राजयोग वो योग है जो व्यक्ति को सम्मान, अधिकार, सफलता और जीवन में ऊंचा स्थान दिलाता है, जबकि अमृत सिद्धि योग वो शक्तिशाली योग है जो हर काम को फलदायी बनाता है, बाधाओं को दूर करता है और जीवन में अमृत की तरह मिठास और स्थायी सुख लाता है। जब ये दोनों योग एक साथ सक्रिय होते हैं तो यह कोई छोटी बात नहीं होती। पिछले कई दशकों में ऐसा संयोग बहुत कम लोगों की कुंडली में बना होगा, और जो लोग इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भगवान का खुद का संकेत है कि अब आपके दिन बदलने वाले हैं। आपकी आत्मा ने इस ज्ञान को बुलाया है। आपके ग्रहों ने इस वीडियो को आपके सामने लाकर रखा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की दिशा मोड़ें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग ऐसे समय पर सही मार्गदर्शन पाते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि यह संदेश आपके पास पहुंचा है। अब मैं आपको 3 ऐसी बातें विस्तार से बताने जा रहा हूं जो अगले 72 घंटों में आपकी ज़िंदगी सच में होकर रहेगी। अगर ये तीनों बातें सच ना हुई तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है, यह मेरी खुली चुनौती है, समय को, ग्रहों को और ऊपर वाले को। पहली बात आपके दुश्मनों के विनाश और बेनकाब होने से जुड़ी है। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति छुपा बैठा है जिसने आपकी तरक्की पर ताला जड़ रखा था। यह कोई बाहर का आदमी नहीं, बल्कि आपके ही परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या करीबी लोगों में से कोई है। उसके नाम का पहला अक्षर अ, प या क से शुरू होता है, जैसे अनिल, अशोक, पवन, पंकज, कमल, कविता। इसी तरह के नाम। इस व्यक्ति ने आपके खुशियों को रोकने के लिए तंत्र मंत्र, नज़र, बद्दुआ या किसी काली विद्या का सहारा लिया था। इसकी वजह से आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता था, नौकरी में अड़चन आती थी, व्यापार में नुकसान होता था, घर में झगड़े बढ़ते थे
या स्वास्थ्य खराब रहता था। आप सोचते थे कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, डर या घबराहट बनी रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी या बेचैन सपने आते थे। हर काम आखिरी पल में रुकावट आ जाती थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती थी। आज शाम ठीक 6:20 के बाद आपकी कुंडली में एक शक्तिशाली योग सक्रिय हो रहा है। इस योग की वजह से उस शत्रु की सारी चालें उल्टी पड़ने वाली है। जो वार वह आप पर करने की योजना बना रहा था, वह अब उसी के सिर पर पड़ेगा। उसे ऐसी खबर मिलेगी या ऐसी घटना घटेगी कि वह अंदर से हिल जाएगा। वह खून के आंसू रोएगा और भीतर ही भीतर आपके सामने सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए तड़पेगा। हनुमान जी की गदा आज उसके अभिमान को चूर चूर कर देगी। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति या तो खुद अचानक संपर्क करेगा या उसके बारे में कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो आपको चौंका देगी। आज रात 12 बजे से पहले आपको कोई ऐसा संदेश या व्यक्ति मिलेगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। वही व्यक्ति आपकी डूबती हुई नाव को किनारे लगाने वाला खेवैया बन सकता है। लेकिन अगर आपने उसे पहचानने में गलती की या उसे हल्के में लिया, तो अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज रात आने वाले हर संदेश, हर संपर्क पर ध्यान दीजिए। फ़ोन की घंटी, व्हाट्सएप का मैसेज, किसी का अचानक आना, कोई खबर, सब पर नज़र रखिए। दोस्तों, यह डराने की बात नहीं है, यह ऊपर वाले का न्याय है। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप शांत रहिए और देखिए कि ये चीज़ें आपके पक्ष में होती जाती है। जरा सोचिए, पिछले कुछ सालों में किस व्यक्ति ने आपकी तरक्की पर सबसे ज़्यादा आपत्ति जताई थी? किसने आपकी निंदा की थी या पीछे से आपके खिलाफ बातें की थी? शायद कोई चचेरा भाई, कोई मौसी का बेटा, कोई पड़ोसी या ऑफिस का कोई साथी। उसने शायद आपके खिलाफ कुछ करवाया हो, लेकिन अब उसकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। आज शाम के बाद आप देखेंगे कि कैसे उसकी अपनी ज़िंदगी में परेशानियां आने लगेंगी। हो सकता है उसे कोई अचानक बीमारी हो जाए या उसके काम में रुकावट आए, परिवार में कलह हो। आप रिवेंज मत लीजिए, बस शांत रहिए। हनुमान जी सब संभाल लेंगे, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं और ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, तो उनकी शक्ति और भी तेजी से काम करती है। अब दूसरी बात सुनिए, जो आपके धन, वैभव और आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा वाले हिस्से में कुछ नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई है। शायद वहाँ कोई चीज़ बार बार गिरती है, रात को अजीब आवाज़ आती है, कोई पौधा कोई पौधा सूख रहा है या वहाँ खड़े होने का मन नहीं करता या डर लगता है। यह सब संकेत है कि वह जगह आपकी आर्थिक तरक्की को रोक रही थी। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि पैसे की स्थिति तंग है, आमदनी रुक रुक कर आ रही है, खर्चे बढ़ गए हैं या कोई पुराना बकाया नहीं आ रहा। उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान कोण वास्तुशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह भगवान शंकर और कुबेर का स्थान है। जब यहाँ नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, तो धन का प्रवाह रुक जाता है। जैसे नदी में मलबा जमा होने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है, वैसे ही आपके जीवन में धन का बहाव रुक गया है। आज रात सोने से पहले आपको कोई ऐसी खबर, फ़ोन कॉल, मैसेज या कागजी सूचना मिलेगी जो आपके पैसे से जुड़ी होगी, या कोई भूला हुआ कर्ज वापस आना, पुराने पेमेंट मिलना, नई नौकरी का प्रस्ताव, व्यापार में नया सौदा, सरकार से कोई सहायता या कोई ऐसी जगह से पैसा आना हो सकता है जिसे आप लगभग भूल चुके थे। यह पैसा ऐसे आएगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन इसे हल्के में मत लेना, इसे संभाल कर रखना। और सबसे ज़रूरी, इस पैसे का 10% हिस्सा किसी ज़रूरतमंद कन्या के विवाह में मदद करने, गरीब परिवार को खाने पीने का इंतज़ाम करने या किसी सच्चे मंदिर में दान करने का संकल्प लेना।
इससे यह धन आपके जीवन में स्थायी रूप से सुख लाएगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर आपने यह संकल्प नहीं लिया तो पैसा आया भी तो जल्दी ही निकल जाएगा या कोई नई समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी कागज और कलम लेकर अपना नाम, आज की तारीख लिख लीजिए और एक लाइन लिख दीजिए कि मैं इस चमत्कार का साक्षी बनूंगा और 10% दान का संकल्प लेता हूँ। इससे संभाल कर रखना। आपके पितरों का आशीर्वाद आज आपके घर की ओर बह रहा है। अगर आपने उत्तर पूर्व के कोने पर ध्यान नहीं दिया था तो वीडियो खत्म होते ही जाकर देख लीजिए, वहाँ आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। जरा सोचिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अचानक पुराना पैसा मिला या नौकरी का प्रस्ताव आया या उन्होंने अच्छे काम में दान किया तो उनका सुख टिक गया। आप भी वैसा ही कीजिए। अब तीसरी और सबसे बड़ी बात सुनिए। यह बात आपके जीवन के उन पुराने और भारी बोझों से जुड़ी है जो आपको सालों से परेशान कर रहे थे। शायद आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जमीन या संपत्ति का बड़ा झगड़ा है, भारी कर्ज का बोझ, परिवार में लंबे समय से अनबन और तनाव से सब चीज़ें अब हल होने की ओर बढ़ रही हैं। आज रात ठीक 1:15 पर आपके घर के वातावरण में एक दिव्य शक्ति का कंपन महसूस होगा। एक अदृश्य ज्योति जगेगी जो पिछले 12 सालों से चले आ रही आपके कठिन समय को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। जो काम पहले असंभव लगता था, अब उसके रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे। आप खुद अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रखकर आपके बोझ को हल्का कर रहा है। मन में एक अनजाना सुकून आने लगेगा। बेवजह की बेचैनी और डर कम होने लगेगा। घर की हवा बदलने लगेगी। वास्तु के दोष और नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेंगी। अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा गलत दिशा में, रसोई दक्षिण में है, शौचालय उत्तर पूर्व में है या कोई वास्तु संबंधी समस्या है तो उसका असर अब कम होने वाला है। जो लोग कहते थे कि यह काम कभी नहीं होगा, वही लोग देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी उपाय की बात सुन लो। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों बातें आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह फलित हों तो आपको अभी एक छोटा सा काम करना होगा। जैसे ही यह वीडियो खत्म होगा, तुरंत अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर जाइए। वहाँ हनुमान जी के सामने एक मिट्टी का दीपक लाइए। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो कोई भी दीपक या दिया लीजिए। उसमें थोड़ा सा घी या तेल डालकर रुई की बत्ती लगा दीजिए और आग लगा दीजिए। दीपक जलते ही हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरे घर की नकारात्मक शक्तियाँ, दुश्मनों की बुरी नज़र, वास्तु दोष और पुराने संकट सब दूर कीजिए। मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए और मेरे घर में सुख समृद्धि लाइए। जय हनुमान। इसके साथ ही अपने आंखें हल्के से बंद करके उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इससे उसकी किस्मत भी आपके साथ जुड़ जाएगी और उसे भी इन चमत्कारों का फ़ायदा मिलेगा। दीपक जलते ही आपके घर के उत्तर पूर्वी कोनों में जमा हुई सारी नकारात्मक शक्तियाँ धुएं की तरह उठकर नष्ट होने लगेंगी। जो ताकतें बरसों से आपकी खुशियों को दीमक की तरह कुतर रही थी, वे इस ज्योति के सामने टिक नहीं पाएंगी। यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं होगा। यह आपकी विजय, आपके संरक्षण और आपके नए आरंभ का प्रतीक बन जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जय बागेश्वर धाम मैं संकल्प लेता हूँ लिख दीजिए। फिर इस संदेश को अपने 21 सबसे भरोसेमंद दोस्तों, परिवार वालों तक जरूर पहुँचाइए। यह कोई साधारण शेयरिंग नहीं है। जो व्यक्ति इस संदेश को अपने तक रोक कर रखेगा वह इस दिव्य खुशियों से वंचित रह सकता है, लेकिन जो इसे फैलाएगा उसे बालाजी महाराज की विशेष सुरक्षा मिलेगी। श्रद्धा से जय बागेश्वर धाम लिखने वाले लोगों की अर्जी पूरी होगी और 3 बातों की शक्ति उनके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। दोस्तों, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है।
6:20 होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अभी से तैयार हो जाइए। कल सुबह जब सूरज उगेगा, तो आप कमेंट में आकर अपना अनुभव और चमत्कार ज़रूर लिखिएगा, ताकि दुनिया जान सके कि भगवान का न्याय कितना बड़ा होता है। अंधेरा आ सकता है, लेकिन वह हमेशा नहीं रहता। आज की यह भविष्यवाणी केवल उन्हीं लोगों के लिए फलित होंगी जिनका हृदय सच्चा है और जिनमें श्रद्धा है। अगर आपने अब तक कमेंट में जय बागेश्वर धाम नहीं लिखा है, तो अभी लिख दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय बालाजी महाराज। हर हर महादेव।